हे गाइस व्हाट्सएप बाहुबली ट्रिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस हमने पिछला लेक्चर देख लिया था जांजगीर चांपा जिले के ऊपर, ठीक है। आज हम देखेंगे रायगढ़ जिला। क्लियर। तो पढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। शेयर कीजिए यार, लाइक वाइक सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते, ठीक है। चलिए फिर मैप बनाते हैं। मैप बनाने से पहले वही बात, बॉर्डर क्लियर कर देता हूँ मैं। ये हो गया अपना मैप, ठीक है। और ये क्या है, रायगढ़, जिसको हमको आज पढ़ना है। तो बॉर्डर में क्लियर कर देता हूँ। ऊपर में है सरगुजा और जशपुर, सरगुजा जशपुर। इस साइड है पूरा उड़ीसा। नीचे में है महासमुंद और ये है बलौदा बाजार, इतना सा, ठीक है। लेफ्ट में है कोरबा और नीचे जांजगीर चांपा। क्लियर हुआ। जांजगीर चांपा, कोरबा, सरगुजा, जशपुर, उड़ीसा, महासमुंद और बलौदा बाजार, ठीक। क्लियर हो। चलिए अब बनाते हैं मैप। तो ये बन गया अपना मैप, किसका, रायगढ़ का, ठीक है। अब बॉर्डर क्लियर कर देते हैं। ऊपर में है सरगुजा, कहाँ तक, यहाँ तक। अब ये हिस्सा हो जाएगा जशपुर का, क्लियर। ये पूरा हो जाएगा उड़ीसा का। नीचे हो जाएगा महासमुंद का, ठीक है, यहाँ तक मान लेते हैं। और इतना हो जाएगा बलौदा बाजार का, ठीक है। आधा हो जाएगा जांजगीर चांपा का, ठीक है। और आधा हो जाएगा कोरबा का। क्लियर हुआ बॉर्डर। चलिए अब हम पढ़ते आ रहे हैं नेशनल हाईवे 49 के बारे में, जो बिलासपुर से निकलती है, बिलासपुर से जांजगीर। अब जांजगीर से कहाँ जाएगी, ये रायगढ़ में, ठीक है। और रायगढ़ से सीधा उड़ीसा। क्लियर। क्या, नेशनल हाईवे 49, ठीक है। इसी नेशनल हाईवे 49 में जांजगीर चांपा वाले क्षेत्र में यहाँ पर क्या था, शक्ति था ना, हमने पढ़ा। अब शक्ति के बाद कोरबा क्षेत्र से एक नदी आ रही है जिसको हम बोलते हैं बुरई नदी। कौन सी नदी, बुरई नदी। और बुरई नदी कहाँ आके मिलती है, इधर से आ रही है महानदी, ठीक है। कौन सी नदी, महानदी। इस महानदी में आके मिल जाती है। क्लियर। ये है अपना सरगुजा। सरगुजा में मेन पार्ट एक जगह है, मेन पार्ट से निकलती है मांड नदी, ठीक है। और ये मांड नदी यहाँ पर आके जांजगीर चांपा वाले क्षेत्र में चंद्रपुर नामक जगह में आके मिल जाती है। साथ में इसी महानदी पर लात नदी भी आके मिल जाती है। तो चंद्रपुर नाम की जगह पर मांड नदी, लात नदी और महानदी का संगम है। हमने जांजगीर चांपा में अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है। तो इन नदियों के बारे में आप याद रखिए। क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं। ये हो गया शक्ति। शक्ति के बाद बुरई नदी क्रॉस की रायगढ़ जिला स्टार्ट हुआ। तो रायगढ़ में हमको पहले पढ़ना है बोतलदा की गुफा, ठीक है। कौन सी, बोतलदा की गुफा। उसके बाद आ जाएगा खरसिया। क्या आ जाएगा, खरसिया। खरसिया के बाद आएगा सिंघनपुर की गुफा। क्या आएगा, सिंघनपुर की गुफा। सिंघनपुर की गुफा के बाद ये मांड नदी जा रही है। उसके बाद आ जाएगा भूपदेवपुर। क्या आ जाएगा, भूपदेवपुर। भूपदेवपुर के बाद सीधा आ जाएगा रायगढ़, ठीक है। भूपदेवपुर के बाद सीधा रायगढ़। बीच में रॉबर्टसन और किरोड़ीमल नगर भी है ना। तो ये रायगढ़ हम पहुंच गए। क्लियर। रायगढ़ के बाद इधर आएंगे तो मिलेगा कबरा पहाड़, ठीक है। कबरा पहाड़ के बाद खैरपुर, और खैरपुर के बाद भैंसगढ़ी, ठीक है। खैरपुर, भैंसगढ़ी, इन जगहों को याद रखिए। बुतलदा गुफा, ठीक है। खरसिया, सिंघनपुर गुफा, भूपदेवपुर, रायगढ़, कबरा पहाड़, खैरपुर, भैंसगढ़ी। क्लियर हुआ ये लाइन। चलिए ये क्या है, महासमुंद। और महासमुंद में एक जगह है सरायपाली, जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। सरायपाली से एक रोड निकल के जाके मिलती है कहाँ पर, रायगढ़ में, ठीक है। ये मिल गया रायगढ़ में।
और इस रोड का नाम है नेशनल हाईवे 153 153 तिरपन बोलते हैं कि 93 बोलते हैं, 53 बोलते हैं, 153, ठीक है, 153 है ना। तो ये रायगढ़ में जाके मिल जाती है। इस रोड पर भी कुछ जगह हैं जैसे कि सारंगढ़, ठीक है, सारंगढ़ के बाद हरदी, ठीक है, हरदी, और हरदी के बाद रायगढ़। क्लियर हुआ इतना। ये सारंगढ़ दिख रहा है, वहाँ से ऐसे रोड कटा हुआ है, ठीक है, जो कहाँ जाएगा, पुजारी पाली। कहाँ, पुजारी पाली। पुजारी पाली से बरम किला, कहाँ, पुजारी पाली से बरम किला। और ये महानदी ऐसे जा रही है, ठीक है, उड़ीसा में एंटर करी, उड़ीसा में जाने के बाद वो बंगाल की खाड़ी में मिल जाएगी, ठीक है। तो पुजारी पाली, पुजारी के बाद पाली के बाद बरम किला, ठीक है। बरम किला के बाद मिलेगा बार देवगांव, ठीक है, बार देवगांव, और बार देवगांव के बाद मिलेगा सरिया। क्या मिलेगा, सरिया, ठीक है, सरिया। अब सरिया क्षेत्र में एक गांव है, ठीक है, उस गांव के बीच इस साइड एक गांव है, महानदी के इस साइड, और महानदी के उस साइड एक गांव है। उस गांव के बीच ये पुल बना हुआ है, ठीक है। इस पुल का नाम है महानदी सेतु। क्या नाम है, महानदी सेतु। और महानदी सेतु या इसी को बोलते हैं दिलीप सिंह जुदेव पुल बोलते हैं, ठीक है, दिलीप सिंह जुदेव पुल या ब्रिज, ठीक है, जो महानदी पर बना है और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा ब्रिज है ये। क्लियर हुआ। चलिए, अब जैसे ही ब्रिज को क्रॉस करें तो अपने को मिल जाएगा यहाँ पर एक जगह जिसको बोलते हैं लारा, ठीक है, लारा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा अपने को तिलईपाली। क्या मिलेगा, तिलईपाली, ठीक है। तिलईपाली के बाद मिलेगा एक जगह जिसको बोलते हैं हम पुसौर। क्या बोलते हैं, पुसौर। और पुसौर के बाद ये डायरेक्ट मिल जाता है रायगढ़ में, ठीक है। सारंगढ़, सारंगढ़ से पुजारी पाली, बरम किला, बारदेवगांव, सरिया। फिर सरिया से आगे जाएंगे तो एक गांव पड़ेगा, तो वहाँ से एक पुल बना है महानदी पर दो गांव के बीच में, ठीक है, राजपुरा और सूरज गांव ऐसा कुछ है, मेरे को याद नहीं आ रहा है ना। और ये पुल जो है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पुल है जो महानदी पर बना हुआ है, महानदी सेतु या दिलीप सिंह जुदेव सेतु, ठीक है। उसके बाद लारा आ जाएगा, लारा NTPC, तिलईपाली, पुसौर, फिर रायगढ़। क्लियर हुआ। चलिए अब आगे देखते हैं। रायगढ़ से एक रोड गया है, जसपुर जिला में एंटर करता है, ठीक है। तो कौन कौन सा जगह पड़ता है इस रोड में हम देखते हैं। यहाँ पर पड़ेगा घर घोड़ा। क्या पर पड़ेगा, घर घोड़ा। घर घोड़ा के बाद पड़ेगा बसनाझर, ठीक है। क्या पड़ेगा, बसनाझर। बसनाझर के बाद पड़ेगा कर्मागढ़। क्या पड़ेगा, कर्मागढ़। कर्मागढ़ के बाद पड़ेगा ऊंगना। क्या पड़ेगा, ऊंगना। और ऊंगना के बाद मिल जाएगा सीधा धर्मजयगढ़। क्लियर। घर घोड़ा, बसनागढ़, कर्मागढ़, ऊंगना और धर्मजयगढ़। क्लियर हुआ। इसी घर घोड़ा से इधर एक रोड कटा हुआ है जो जाता है तमनार। कहाँ जाता है, तमनार। क्लियर। तमनार से ऊपर जाएंगे तो मिलेगा एक जगह जिसको बोलते हैं गारी पेलमा। यहाँ कोल माइंस है, ठीक है। गारे पेलमा से ऊपर जाएंगे तो मिलेगा लेलुंगा। क्या मिलेगा, लेलुंगा। अब देखिए, अरे ग्रीन पेन कहाँ चला गया। चलिए सब, ये क्या है, यहीं पर एक पहाड़ी है जिसको बोलते हैं हम लुड़ेग पहाड़ी। क्या बोलते हैं, लुड़ेग। इसी लुड़ेग पहाड़ी से एक नदी निकलती है। क्या निकलती है, नदी। और इस नदी का नाम है केलो नदी। कौन सी नदी, केलो नदी, जो
उड़ीसा में आके महानदी में मिलती है। ठीक है, उड़ीसा वाले क्षेत्र में ये सिर्फ रायगढ़ में प्रवाहित होती है और रायगढ़ से ये उड़ीसा वाले क्षेत्र में आके, क्योंकि यहाँ से उड़ीसा बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है, तो उड़ीसा वाले क्षेत्र में आके महानदी में ये मिल जाती है। लुड़ेक पहाड़ी से निकलती है, केलो नदी है। इसी केलो नदी पर एक बांध बना हुआ है जिसको क्या बोलते हैं, केलो बांध। ठीक है, या फिर दिलीप सिंह जुदेव परियोजना बोलते हैं। ठीक है, केलो बांध या दिलीप सिंह जुदेव परियोजना। क्लियर हुआ? चलिए, तो इतना चीज़ आपको याद होना चाहिए, है ना। आप आइए जो नाम पढ़े हैं उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहली बात जानिए, रायगढ़ कब बना था? 1948 में। 1948 में वैसे 3 जिले का निर्माण होता है, सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर का। ठीक है, तो रायगढ़ 1948, जिसका मुख्यालय है रायगढ़। सीमावर्ती में देखें तो उड़ीसा, सरगुजा, जशपुर, महासमुंद, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, कोरबा, जिसको हमने मैप में दर्शाया है। ठीक है, तहसील और विकास खंड देखते हैं तो रायगढ़, सारंगगढ़, धर्मजयगढ़, खरसिया, घरघोड़ा, लैलूंगा, तमनार, पुसौर, सरिया। ठीक है, सरिया, बरमकेला, ये क्या है? तहसील है। साथ में विकासखंड भी है जिसको हमने मैप में शो किया है। क्लियर? नगर निगम है रायगढ़। क्लियर? नगर निगम है रायगढ़। नेशनल हाईवे देखते हैं तो 49, जांजगीर चांपा से रायगढ़, रायगढ़ से उड़ीसा। नेशनल हाईवे 153 जो महासमुंद का सरायपाली है वहाँ से रायगढ़ में आके मिलता है। क्लियर? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अच्छा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बताना भूल गया मैं, गोमर्दा। क्या है? गोमर्दा है। ठीक है, इससे पहले हमने जशपुर में पढ़ा था बादलखोल, बलरामपुर में पढ़ा था सेमरसोत, सूरजपुर में पढ़ा था तमोर पिंगला और कोरिया में पढ़ा था हमने गुरु घासीदास नेशनल पार्क। क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं। चट्टान, अच्छा, और मुंगेली में देखा था हमने अचानक मार, है ना। चट्टान है गोंडवाना। गोंडवाना की खास बात यह है कि कोयला मिलेगा खनिज में और जनजाति मिलेगा बिरहोर उरांव। ठीक है, बिरहोर और उरांव, है ना। नदी की बात करें तो नदी निकलती है केलो नदी लुड़ेग की पहाड़ी से। कहाँ से? लुड़ेग की पहाड़ी से। और झरना है या जलप्रपात है तो राम झरना। ठीक है, रायगढ़ जिले में स्थित है राम झरना, है ना। परियोजना की बात करें तो केलो परियोजना है जिसको हम स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव परियोजना भी कहते हैं। ठीक है, केलो नदी पर बना हुआ है। क्लियर? उसके बाद आइए आप देखते हैं बोतलदा। बोतलदा जो है छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी गुफा है। उसके बाद आइए सिंघनपुर। सिंघनपुर की गुफा प्राचीनतम गुफा है छत्तीसगढ़ की और ये पाषाणकालीन स्थल है। ठीक है, पाषाणकालीन गुफा है। उसके बाद आइए कबरा पहाड़। कबरा पहाड़ के बारे में जानिए, ये भी पाषाणकालीन स्थल है। बारदेव गाँव, तो बारदेव गाँव जो है मौर्यकालीन स्थल है। ठीक है, बारदेव गाँव कहाँ पड़ा था हमने? बरमकेला और सरिया के बीच में। ठीक है, पुजारीपाली, पुजारीपाली में केवटीन मंदिर है जो गुप्त शैली में निर्मित मंदिर है। ठीक है, बसनाझर, कर्मागढ़, ओंगना, भैंसगढ़ी, खैरपुर, ये सब हमने पढ़ा था मैप में, वो सब पाषाणकालीन स्थल है। ठीक है, जिंदल स्टील इंडस्ट्री कहाँ पर है? रायगढ़ में है, जो कि सबसे बड़ी आयरन स्पंज कंपनी है। ठीक है, लारा हमने पढ़ा था, वहाँ क्या है? एनटीपीसी है। क्या है? एनटीपीसी। तो एनटीपीसी हमने 3 जगह पढ़ लिया, एक एनटीपीसी लारा हो गया, कोरबा में पढ़ा था हमने एनटीपीसी कोरबा और बिलासपुर में पढ़ा था हमने एनटीपीसी सीपत। क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं। अब कोयला क्षेत्र देख लेते हैं। तो मांड नदी घाटी, जो मांड नदी मेन पार्ट से निकल रही है रायगढ़ क्षेत्र से होके जांजगीर चांपा के चंद्रपुर में जाके मिल जाएगी। तो घाटी में क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है। ठीक है, मांड नदी घाटी में कोयला क्षेत्र है। उसके बाद धर्मजयगढ़ हो गया, छाल हो गया, गारेपेलमा, तिलईपाली, ये सब हमने मैप में दर्शाया है। ये सब क्या है? कोल माइंस है, कोयला क्षेत्र है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कोयला डिपॉजिट अगर पूछे तो मांड नदी घाटी या रायगढ़, लेकिन सबसे ज़्यादा कोयला अगर उत्पादन होता है तो वो है कोरबा जिले में। ठीक है, उसके बाद भूपदेवपुर देखिए, तो यहाँ पर मोनेट का इस्पात संयंत्र है। ठीक है, रायगढ़ है। रायगढ़ के बारे में जानिए कि मोहन जूट मिल है, जो कि छत्तीसगढ़ का प्रथम जूट मिल है, 1935 में स्थापित हुआ था।
नलवा स्टील प्लांट है। और प्रतिवर्ष गणेश चतुर्थी में चक्रधर समारोह का आयोजन किया जाता है, जहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति की जाती है। ठीक है, फिर आइए सारंगढ़ के बारे में जानिए कि गिरिविलास महल है सारंगढ़ में। ठीक है, उसके बाद आइए हरदी में क्या है, हवाई पट्टी है। ठीक है, हरदी में क्या है, हवाई पट्टी। तो क्लियर हुआ गाइस इतना सब। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।